बचे हुए पैनकेक बैटर को छोटे आइस क्यूब्स ट्रे में डालें, फ्रिज करें और इस्तेमाल करें। जमे हुए आटे को फ्रीजर से निकालें और बिना डिफ्रॉस्ट किए इसे एक दूसरे के साथ थोड़ी दूरी पर पहले से गर्म तवे पर रखें। तवे के नीचे आग जितना कम हो सके उतना रखें। सबसे पहले पैन को ढक्कन से ढक दें। कुछ मिनट के बाद आपको छोटे छोटे पैनकेक दिखाई देंगे। गर्मी में हमेशा ठंडा पानी हाथ में रखने के लिए पानी की बोतल में बिल्कुल आधा पानी डालें और फ्रीजर में रख दें। जैसे ही अंदर बर्फ जम जाए तो बोतल को पूरी तरह भर दें। अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए कद्दूकस की हुई तौरी को एक सूती या सनी के तौलिए में रखें। लपेटें और तौलिए को मोड़ना शुरू करें जिससे सारा अतिरिक्त रस निकल जाए। आप आलू पैनकेक के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। एक साधारण छड़ी से आप बीज और चेरी को अलग कर सकते हैं। आप खुबानी को आधा तोड़े बिना भी उसका बीज निकाल सकते हैं। प्याज काटते समय आंसू ना आए, इसके लिए चाकू के ब्लेड के दोनों तरफ वेजिटेबल ऑयल लगा लें। अतिरिक्त कटे हुए प्याज को अच्छे से स्टोर रखने के लिए एक छोटे कंटेनर के तल में नमक डालें और प्याज डालकर फ्रिज में रख दें। प्याज लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे। गंदे स्टोव को धोना मुश्किल नहीं है, लेकिन बर्नर कभी-कभी कुछ असुविधा का कारण बनता है। पानी उबालें, नमक डालें और पूरी तरह से घुलने तक हिलाएं। गरम घोल में सोडा डालें, इसमें सिरका और थोड़ा सा डिटर्जेंट मिलाएं। सब कुछ मिलाकर जो कुछ भी धोना है उसमें इस्तेमाल करें। 30 मिनट के लिए छोड़ दें। जो कुछ बचा है वह सब कुछ पानी से अच्छे से धो लें। यदि आपको तैयार सूप के एक हिस्से को फ्रीज करने की ज़रूरत है तो पैकेज को पैन के हैंडल से ठीक किया जा सकता है। सूप की सही मात्रा में डालें, ध्यान से निकालें, बंद करके फ्रिज में रख दें। स्टोर करने के दौरान आधे एवोकाडो को भूरा होने से बचाने के लिए कंटेनर में बहुत ठंडा पानी डालें। अब थोड़ा बर्फ भी डाल सकते हैं और एवोकाडो को आधा काट के इसमें रख दें। इसे बंद करके रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर लें। एक लकड़ी के स्पैचुला का इस्तेमाल करके अनाज की थैलियों में बांधें। उबलते नमकीन पानी में डुबाएं। स्पैचुला को पैन के ऊपर रख दें। निर्धारित समय तक पकाएं और उबलते पानी से निकालने के लिए उसे स्पैचुला का इस्तेमाल करें। सलाद तैयार करने के लिए प्याज को मैरिनेट कर लें। इसे आधा गोल हिस्से में काटें, थोड़ा नमक डालें, सिरका और बहुत ठंडा पानी मिलाएं। 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। कद्दूकस की हुई गाजर में नमक डालें, पिसी हुई काली मिर्च और लहसुन डालें। इसे थोड़ा मैरिनेट होने दें। आपको सलाद के पत्ते के एक बड़े गुच्छे की ज़रूरत होगी। कुछ पत्तों को स्ट्रिप्स में काट लें और उस डिश में रखें जिस पर आप सलाद बनाएंगे। सर्विंग रिंग रखें। पहली परत में के बाद मसालेदार खीरे की एक परत स्ट्रिप्स में काट दें। फिर बेक किए हुए या उबले हुए सामन छोटे टुकड़ों में अलग अलग करके दें। मछलियों को मेयोनेज़ की एक पतली परत के साथ फैलाएं। प्याज से पानी निकाल दें और मछली के ऊपर रखें। आपको 2 परतें मिलेंगी, एक कटा हुआ सलाद, दूसरा गाजर। फिर से मेयोनेज़ लगाएं। सलाद को कम से कम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। परोसने से पहले सर्विंग रिंग को हटा दें और सलाद को कटी हुई पत्तियों के साथ सजाएं। माइक्रोवेव में दोबारा गर्म करने पर अक्सर डिश सूखी रह जाती है, लेकिन अगर आप ऊपर कुछ बर्फ के टुकड़े रख दें और डिश को माइक्रोवेव में गर्म करें तो बेशक बर्फ पूरी तरफ से पिघल जाएगा, लेकिन डिश को नमी से भर देगा। क्या आप जानते हैं कि नींबू और अन्य खट्टे फल को ठीक से कैसे धोना होगा?
कमरे के तापमान पर पानी लें, उसमें सेब का सिरका मिलाएं और नींबू को इस पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगो दें। इसके बाद सोडा और सूखी सरसों को बराबर मात्रा में लेकर मिश्रण तैयार कर लें। इसमें नींबू को कद्दूकस कर लें और फिर अच्छी तरह धो लें। अगर आप डिश में क्रीम डालने की योजना बना रहे हैं तो आखिरी समय पर ऐसा करें। उदाहरण के लिए दलिया पकाते समय जब दलिया पहले से पूरी तरह से तैयार हो, आप पानी की एक बूंद के बिना भी नाश्ते में अंडा पका सकते हैं। ऐसा करने के लिए ग्रिल का इस्तेमाल करें। चौकोर आकार को बेकिंग पेपर से ढकने के लिए कागज का आकार इस प्रकार से मापा जाता है। पॉम को कागज पर रखें। कागज के किनारे पॉम की ऊंचाई पर होनी चाहिए। अब इस चौकोर शीट को 2 बार मोड़ें और जिस तरफ सभी कोने खुले हों उस तरफ पॉम की ऊंचाई में कट लगाएं। इसे खोलकर अंदर डाल दें। सब कुछ बिल्कुल फिट हो जाएगा। केक या कपकेक पकाते समय बीच में गांठ बनने से रोकने के लिए आटे के बीच में चम्मच या स्पैटुला रखें।